हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, तो आज जो है हम लोग जो है मेजरमेंट एंड स्केल जो है मापक यंत्र एवं पैमाना, इससे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन होगा आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नीचे में ऑलरेडी इसमें मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंजीनियरों द्वारा और चौथा ऑप्शन है नौ संचालकों द्वारा। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों आप लोग को। तो चलिए इसका आंसर जो है हम लोग देखते हैं। तो ये होगा आपको नौ संचालकों द्वारा जो है सोनार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सोनार का यदि हम लोग फुल फॉर्म देखें तो सोनार का फुल फॉर्म होगा दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक ना। चलिए, हो सकता है जो कि कभी किसी एग्जाम में पूछ ले कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज चेंज है दोस्तों। क्वेश्चन सही से देखिए तो क्वेश्चन वही मिलेगा आपको। कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑडियोमीटर, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है सेक्सटेंट, चौथा ऑप्शन है सोनार। देख सकते हैं ये यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है यूपी में दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर यदि हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोनार। क्या होगा? सोनार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। पहला ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं, क्रोनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है ऑडियोफोन और चौथा ऑप्शन है ऑडियोमीटर। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं ये MPPCS प्री 1990 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तो इसका आंसर जो आप हम लोग देखते हैं तो वो होगा आपको ऑडियोमीटर। क्या होगा? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता की मापन की जाती है। ठीक है दोस्तों। जबकि एनीमोमीटर जो होता है वो एनीमोमीटर ये आपको वायु के वेग की मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, दूसरा ऑप्शन है पानी की गहराई, तीसरा ऑप्शन है पवन वेग, चौथा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों आप लोग को। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा पवन वेग। एनीमोमीटर जो है वो आपको पवन वेग जो होता है उसको मापा जाता है एनीमोमीटर से। क्योंकि पिछले वाला में भी हमने बताया था जो कि एनीमोमीटर जो है वो वायु के वेग को मापता है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। फिर क्वेश्चन वही है दोस्तों, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है देख सकते हैं एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है विंड वेन। ये यूपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है वो वायु के वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो करते हैं किसको?
बैरोमीटर का, किसका, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। हाइड्रोमीटर जो है उससे हम लोग द्रव जल के घनत्व को मापन करते हैं, मापते हैं इससे। ठीक है। चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, वायु की चाल। दूसरा ऑप्शन है अमीटर, विद्युत धारा। तीसरा ऑप्शन है टैक्योमीटर, दाबांतर। चौथा ऑप्शन है पायरोमीटर, उच्च ताप। ये यूपीपीसीएस प्री 1997 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए यदि हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा टैक्योमीटर, दाबांतर। ये सुमेलित। एनीमोमीटर वायु की चाल अभी हम लोग देखे हैं, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप अभी हम लोग। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, ये जो है आपको सर्वेक्षण उपकरण है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास वायुमंडलीय दाब के लिए। दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता के लिए। तीसरा ऑप्शन है उच्च ताप के लिए। चौथा ऑप्शन है घनत्व के लिए। आप देख सकते हैं जो कि ये कितने सारे एग्जाम में यूपीपीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया है। तो अब आप सोच सकते हैं जो कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसको कीजिए क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। साइंस का क्वेश्चन तो दोस्तों यदि ये पूरा हम जितना भी हम कर रहे हैं उससे कर लीजिएगा तो उससे तो नहीं जाएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उच्च ताप के पायरोमीटर को मापने का प्रयोग जो है उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी। दूसरा ऑप्शन है विकिरण तापमापी। तीसरा ऑप्शन है देख सकते हैं गैस तापमापी। चौथा ऑप्शन है द्रव तापमापी। इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री का 2016 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं विकिरण तापमापी। पायरोमीटर कहा जाता है किसको, विकिरण तापमापी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। मतलब कह रहा है जो कि वह थर्मामीटर कौन सा है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक का माप सकता है। गैस थर्मामीटर उसको, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। डी ऑप्शन देख सकते हैं वाष्प थर्मामीटर। ये आपको यूपीपीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या होगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसके द्वारा जो है अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा। मुख्यतः जो है ये गतिशील वस्तु और जो है उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो, उसके लिए जो है ये है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास सन स्पॉट को। दूसरा ऑप्शन है सोलर रेडिएशन को। तीसरा ऑप्शन है हवा ताप को। और चौथा ऑप्शन है पौधे के ताप को। ये यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोलर रेडिएशन को सौर विकिरण को नापने के लिए जो है मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो होता है आपको पायरेनोमीटर, एक होता है पायरेनोमीटर, और दूसरा जो होता है वो आपको होता है पायरहेलियोमीटर। दूसरा पायरहेलियोमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? पहला ऑप्शन है वायु दाब की, दूसरा है गैसों का दाब की, तीसरा है ऑप्शन द्रवों का घनत्व, और चौथा ऑप्शन है सतह पर तेल का दबाव। ये यूपीपीएससी प्री 1990 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो मैनोमीटर जो है वो गैसों के दाब के लिए, मैनोमीटर नामक यंत्र जो है वो गैसों को दाब मापा जाता है इससे, मैनोमीटर से। ठीक है, गैसों का दाब मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके पास ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। दूसरा ऑप्शन है ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। तीसरा ऑप्शन है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। चौथा ऑप्शन है एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो आपको इसको बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका ये देख सकते हैं यूपीपीएससी लोअर 2015 का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ये सही है। ओडोमीटर जो है वो आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, मगर एमीटर जो है वो विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है दोस्तों। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र के उपकरण न होने का, ये जो है आपको विद्युत शक्ति मापने के लिए नहीं यूज किया जाता है एमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एमीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्टामीटर, चौथा ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। ये बीपीएससी 2018 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों लगातार पूछा है, एक ही क्वेश्चन दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो अमीटर, क्या एमीटर विद्युत उपकरण, विद्युत धारा के निम्न किस उपकरण से मापी जाती है? तो अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापी जाती है। ठीक है, ये जो होता है पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। ठीक ना, पोटेंशियोमीटर जो है वो किसी सेल का जो है वो आपको ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब वायुमंडल का जो दाब जो हम लोग मापते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, जो कि किस चीज़ से मापा जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है मैनोमीटर, चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। देख रहे सकते हैं ये एमपीपीसीएस प्री 2000 यूपीपीसीएस 2010 पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बैरोमीटर। क्या होगा? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि बैरोमीटर का पारे का अचानक यदि नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, दूध के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध जो होता है उसका पूछ रहा है आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं हाइड्रोमीटर से, दूसरा ऑप्शन ब्यूटीरोमीटर से, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर से, चौथा ऑप्शन है थर्मामीटर से। MPPCS 2006 और कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा, आप लोग को भी आई थिंक पता ही होगा सबका, तो पर भी हम लोग देखते हैं दूध के माप का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं किससे, तो लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से घनत्व या दूध की शुद्धता जो है वो भी मापा जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने का उपकरण होता है। ब्यूटीरोमीटर जो है ये ब्यूटीरोमीटर, ये उसमें वसा दूध में कितना है उसको मापा जाता है ब्यूटीरोमीटर द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कीजिए। कह रहा है, देख सकते हैं, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर से, चौथा ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर से। अभी एक सेम क्वेश्चन इधर अब पहले भी मिल चुका है, तो पर भी चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग ये देख सकते हैं, यूपी में पूछा गया है 1996 1995, इसलिए कोई क्वेश्चन को हल्का मत लीजिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यदि देखा जाए इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है किससे, तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। वही हम लोग हाइड्रोमीटर से जो है द्रव जल का घनत्व, हाइड्रोमीटर से अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं, जो कि द्रव या जल का जो है घनत्व मापा जाता है। वही पोटेंशियोमीटर जो है फिर विभवांतर मापा करते हैं। पोटेंशियोमीटर से जो है वो आपको विभवांतर मापा करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से नया फिट अगले रोज़ आएंगे और हम यही कोशिश करेंगे जो कि इस सब से जहाँ से मेन टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आने का 100% श्योरिटी है उसको टॉपिक को पहले करें, क्योंकि दरोगा का भी एग्ज़ाम है, आप लोग जानते हैं, BPSC भी है, CDPO भी है, तो इसीलिए इसको कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, ठीक ना, शेयर कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।